एक वर्ग को इस्तेमाल किया है, ऐसे जैसे बिरयानी में तेज़पात के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं ऐसे ऐसे शख्स को देंगे वो अब्दुल जो कह रहा था बरसाती मेंढक हैं आप, और हमारे चैनल पे कहा था। नहीं, वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। नहीं, आप सानू भाई बात से पलट रहे हैं। मैं लाया हूँ, वो वीडियो लाया हूँ आपको दिखाने के लिए, जिसमें वो खुलेआम कह रहे हैं। देखिए पूरा कुछ नहीं है, टिकट मांगने का तो हर व्यक्ति को अधिकार है और हर पार्टी से अधिकार है। हो सकता है मैंने टिकट मांगा हो, उनका था तो खुले मन से था, और भाजपा का है तो खुले मन से है। व्यक्ति का झगड़ा नहीं होता है, राजनीति में विचारधारा की लड़ाई होती है। मेरी वैचारिक लड़ाई है, उनकी वैचारिक लड़ाई जारी रहेगी। मेरी जाति रंजिश किसी से नहीं है। हम आ रहे हैं आपके शहर में, आपके बीच, आपकी आवाज बनने, क्योंकि रोहिलखंड समाचार लाया है आपकी आवाज बनने के लिए एक ऐसा कार्यक्रम कि आपका शहर, आपका वार्ड किसके तरह है, क्या सफाई व्यवस्था है, क्या पक्की नालियां हैं, क्या पक्की सड़कें हैं, क्या किया है आपके मेंबर ने काम, क्या नगर पालिका अध्यक्ष ने। हम दिखाएंगे अपने कैमरे में कैद हर वो तस्वीर जो आप तक पहुंचेगी। जी हाँ, इसीलिए रोहिलखंड समाचार लाया है कार्यक्रम आपका शहर, आपका वार्ड। इस बार किसके सिर सजेगा ताज। निकाय चुनाव का जोर है, और वहीं रामपुर को हम दो मकसदों से देख सकते हैं। एक तो निकाय चुनाव है, और दूसरा रामपुर के स्वार जो टांडा इलाका है 34 विधानसभा, वहाँ उपचुनाव होना है। और आज हम ऐसे शख्स से जुड़ रहे हैं कि दोनों जगहों पर उनका अपना एक वर्चस्व है, क्योंकि वो आज़म के बड़े दुश्मन माने जाते हैं। और आज़म खान को अभी उपचुनाव में उन्होंने बाय बाय कह दिया था, और रोहिलखंड के माध्यम से आज़म खान ने उन्हें अब्दुल कह करके ये कहा था कि अब्दुल दड़ी नहीं बिछाएगा, बल्कि भाजपा में जाकर के पोछा लगाएगा। आज़म की बात आज यूँ साबित हो रही है पोछे वाली, क्योंकि जब फसाद सानू ने नगर निकाय के लिए, चेयरमैनी के लिए टिकट मांगा, तो भाजपा ने वाकई में पोछा लगाने वाला काम कर दिया। कि जहाँ दरी बिछाने की वो बात कर रहा है कि दरी नहीं बिछाएगा, वो वहाँ दरी नहीं बिछाएगा, पोछा लगाएगा। आज़म ने कहा था कि दड़ी नहीं बिछाएगा अब्दुल, अब पोछा लगाएगा। अब्दुल साहब कैसे हैं आप? आपकी दुआएं, ठीक हूँ, बेहतर हूँ। आज़म साहब ने कहा था कि पिछले उपचुनाव में कि फसाद सानू जो हैं अब्दुल, आपको एक अब्दुल का उन्होंने तोहफा दिया। उन्होंने नहीं कहा, मैंने ही अब्दुल का नाम दिया था, और मैंने ही कहा था कि जो सेकुलर दल है उन्होंने एक वर्ग का तुष्टीकरण किया है, एक वर्ग को इस्तेमाल किया है, ऐसे जैसे बिरयानी में तेज़पात के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने उन कमज़ोरों का नाम अब्दुल रखा था, वो उन कमज़ोरों का प्रतीक बन गया था अब्दुल। जहाँ तक मेरा सवाल है, तो मैं तो अब्दुल से भी बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, मेरा अपना कोई। भाई मेरी जब आपने ज्वाइन किया था भाजपा में, आपने कहा था कि अब अब्दुल जो है दड़ी नहीं बिछाएगा, और आपने टिकट मांगा तो भाजपा तो पोछा लगवा रही है आपसे। नहीं, पोछा नहीं जी। ऐसा है कि बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है, और कई लोग टिकट मांगते हैं, कई को मिलता है, कहीं को नहीं मिलता है। और जब टिकट मिल जाता है तो हम सबकी जिम्मेदारी होती है कि जिसको टिकट मिले उसको पूरी ईमानदारी से लड़ाई इलेक्शन। तो टिकट तो अब्दुल को ही मिला है। ऐसे ऐसे शख्स को देंगे वो अब्दुल जो कह रहा था बरसाती मेंढक हैं आप, और हमारे चैनल पे कहा था। नहीं, वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। नहीं, आप सानू भाई बात से पलट रहे हैं। मैं लाया हूँ, वो वीडियो लाया हूँ आपको दिखाने के लिए, जिसमें वो खुलेआम कह रहे हैं। देखिए पूरा कह रहे हैं कि आप बरसाती मेंढक हैं भाजपा में। अब अब्दुल भी आ गए बहुत सारे। देखिए, ये बरसाती मेंढक जो हैं वो एक जगह नहीं ठहरते कभी। मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, जो है फसाद सानू की। देखिए पूरा कह रहे हैं कि आप बरसाती मेंढक हैं। वो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए आप देखिए। वो मैंने देखी थी। हाँ। वो उनसे मेरी बात भी हो गई थी। चलिए इसको छोड़िए। वो मैंने देखी थी, उनसे मेरी बात भी हो गई थी। वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका छोटा भाई हूँ। राजनीति में बयानबाजी हो जाती हैं, अगर उनका मकसद कुछ और था, शब्द आप लोग पकड़ लेते हैं, उसका फिर तिल का ताड़ बना देते हैं। अब्दुल जो है बरसाती मेंढक नहीं है। देखिए, राजनीति में कोई बरसाती मेंढक नहीं होता है। राजनीति में विचारधारा की लड़ाई होती है। मेरी विचारधारा कल समाजवादी से मिलती थी, आज भारतीय जनता पार्टी से मिलती है। ये तनवीर से मिलती है। नहीं, डॉक्टर तनवीर साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। मैं तो पूरी उनकी ईमानदारी से चुनाव लड़ा रहा हूँ। रात भी मैं 3 बजे तक उनके साथ रहा हूँ, लोगों में मिल रहा हूँ। नाम लिया सानू भाई, मैं आपको सुनवा सकता हूँ, जिसमें डॉक्टर तनवीर कह रहे हैं कि बरसाती मेंढक कोई और नहीं, फसाद सानू।
नहीं, ऐसा शायद उन्होंने नहीं कहा मैं था। सुनवा रहा हूँ ना। नहीं, अरे नहीं। मैं सुना रहा हूँ प्रसाद उन्होंने- भाई, मैं तो आपके लिए लेके आया, मुझे पता था कि आप ऐसा कहेंगे। अरे ऐसा है, मैं लाया हूँ। आप झगड़ा मत कराइए। अरे, सुनिए अरे ना। मेरी बात सुनिए, आप झगड़ा मैं मत लाया, कराइए। उन्होंने personally आपका नाम लिया। मेरी उनसे व्यक्तिगत तौर पर भी बात हो चुकी है। मतलब आप मान रहे हैं कि बरसाती मेंढक हैं? ये आप कह सकते हैं, कोई जो आप ये देखिए ना, मीडिया के लोग कुछ भी डॉक्टर नाम दे तनवीर तो सकते हैं। बोल रहे हैं। अरे आप लड़ाई नहीं मत कराइए। डॉक्टर तनवीर साहब भारी मतों से जीत रहे हैं, बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ रहे हैं। मतलब आप कमजोर थे। अगर आपको टिकट देता, अगर आपको टिकट देती पार्टी तो आप कमजोर थे। देखिए ये चीज़ तो पार्टी तय करती है। ये चीज़ मैं थोड़ी तय करूंगा मैं कमज़ोर हूँ या मजबूत हूँ। ये काम पार्टी का तय करना है। हमारा काम इलेक्शन लड़ाना है, हमारा काम मेहनत करना है। हो सकता है हमारे लिए पार्टी ने कुछ और सोचा हो। मतलब अब्दुल जो है वहाँ भी दड़ी बिछा रहा था और यहाँ भी दड़ी बिछाएगा। नहीं, अब्दुल दरी नहीं बेचारा। देखिए अब्दुल, मैंने आपसे कहा तो अब्दुल मैं थोड़ी हूँ। मुझे अपनी पार्टी के लिए वहाँ भी कोई काम करने में शर्म या गैरत नहीं थी, यहाँ भी कोई शर्म गैरत नहीं है। बात अब्दुल की उन लोगों की है कि जिनको सेकुलर दलों ने इस्तेमाल किया, जिनका यूज़ किया। आज डॉक्टर तनवीर साहब अब्दुल ही हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। ये साबित कर दिया कि अब्दुल आप कुर्सी पर बैठेगा। और अब्दुल दरी नहीं बिछा रहा, बल्कि अब्दुल नगर पालिका की कुर्सी पर बैठने जा रहा है। सानू खान नहीं बैठ सकते थे? अरे अब्दुल को बैठना चाहिए ना, शानू खां जरूरी थोड़ी है, अब्दुल ज़रूरी है। मतलब सानू खान भाजपा के जरूरी नहीं है? शानू खां कार्यकर्ता हैं, ज़रूरी क्या? शानू खां कार्यकर्ता हैं, मेहनत करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो हर कार्यकर्ता ज़रूरी है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अब्दुल को बैठना चाहिए था। मैं नहीं बैठा, ये बैठ जाते। अब डॉक्टर तनवीर साहब बैठ रहे हैं, वो भी तो अब्दुल हैं। तो मतलब जो फसा सानू टिकट नहीं मांगा था पार्टी से? देखिए ये हमारी पार्टी की आंतरिक बातें होती हैं। टिकट मांगने का तो आपको भी अधिकार है, आप भी मांग सकते हैं पार्टी से टिकट, को भी मांग सकते हैं। किसी का आदमी मैं क्यों मांगूंगा? नहीं तो मीडिया के लोग क्या राजनीति में नहीं आते हैं? नहीं, हम लोग तो सलाम करने वाले लोग हैं, नमस्कार करने। ऐसा कुछ नहीं है। टिकट मांगने का तो हर व्यक्ति को अधिकार है और हर पार्टी से अधिकार है। हो सकता है मैंने टिकट मांगा हो, पार्टी ने नहीं दिया, जिनको दिया उनको हम लड़ाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। पार्टी का कार्यकर्ता, देखिए पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा होता है जैसे कि सेना का सिपाही। सेना का सिपाही जी। ऐसा सेनापति जो सिपाहियों को ये कहते बरसाती मेंढक। अरे बरसाती मेंढक नहीं कहा था उन्होंने, वो एक प्रसाद भाई मैं आपको बार बार सुनवा रहा हूँ, आप सुनने को तैयार नहीं है। अरे वो जबान की बात होती है। जबान फिसल गई उनकी। आदमी कहना कुछ चाहता है, निकल कुछ जाता है, वो ऐसी कोई खास बात नहीं है। तो फसाद सानू के आजम खान क्यों नहीं कहा उन्होंने? जी, फसाद सानू का नाम ले दिया, आजम खान का नाम क्यों नहीं लिया? नहीं, सवाल मेरा हो गया किसी को, मुझे अब क्या परिस्थितियाँ रही होंगी इन चीज़ों में मैं नहीं जाना चाहता अभी हूँ। की बात है, देखिए चुनाव विधानसभा के हो चुके थे फसाद साहब, और नगर पालिका को लेकर के वो दावेदारी कर रहे थे। रोहिलखंड समाचार के बैनर पे कहा उन्होंने, मैंने टेलीकास्ट किया बाकायदा, और उसमें ही आपका नाम शहर में और चर्चा हो गया। अब्दुल के साथ साथ ये भी हो गया कि सब बरसाती मेंढक हो गए आप। अरे वो उससे कुछ नहीं होता, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि मैं अपनी पार्टी के लिए मेहनत कर रहा हूँ और अब मेहनत करता रहूँगा। अपने पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए भी जी जान से मेहनत करूँगा। पार्टी ने डॉक्टर तनवीर साहब पर भरोसा करा है, और उन्होंने क्या कहा था क्या नहीं कहा था ये बीती दिनों की बातें हैं। वो मेरे लिए सगे भाई की तरह है, मेरे बड़े भाई हैं। मैं उनकी मेहनत, उनके लिए जी जान लगा दूँगा। मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं जिसका होता हूँ उसका हो जाता हूँ। जब मैं किसी और का था तो भी ऐसे ही दीवानगी वाला था। अब पार्टी ने इनको टिकट दिया है, इनके लिए मैं हद से ज़्यादा मेहनत करूँगा। किसके लिए नहीं, पहले किसके लिए मेहनत कर रहे थे आप? आपको भी मालूम है जिसके लिए मुझे नहीं मालूम है, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। नहीं, मैं जिनके लिए मेहनत कर रहा था, समाजवादी पार्टी के लिए मेहनत कर रहा था, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था। आज मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मिलती है, भारतीय जनता पार्टी के लिए मेहनत कर रहा हूँ। एक बार फिर आजम खान के, मतलब आप आजम खान के पीछे पड़ेंगे चुनाव में? देखिए ये नगर निकाय का चुनाव है और ये लोकल मुद्दों पर आधारित है। आजम खां नगर पालिका के चेयरमैन नहीं थे। नगर पालिका के जो वर्तमान चेयरमैन थी, उन्होंने शहर को बर्बाद किया है, शहर को लूटा है। जो जिम्मेदारी शहर ने उनको दी थी, उस जिम्मेदारी पर वो खरी नहीं उतरी हैं। हमने भी उनका प्रचार किया था, हमने उनका चुनाव लड़ाया था। 2012 में हमने उनके पतिदेव का चुनाव लड़ाया, 2017 में हमने उनका चुनाव लड़ाया। और हमारा कहना यह है, आज हम उस दल में नहीं है, लेकिन हमारा कहना यह है कि बार बार एक ही शख्स को चुनाव में टिकट क्यों दिया जा रहा है? 12 में भी वही, 17 में भी वही, 2023 में भी वही। ये उनके कार्यकर्ताओं की ये मांगे, जो बेचारे किसी डर की वजह से या अपनी पार्टी की मोहब्बत के लिए इस वजह से खुलकर कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो आपसी बातचीत में ये कहते हैं। अगर फसाद सानू को आजम खान की पार्टी बुलाती और चेयरमैनी का चुनाव लड़वाती तो चले जाते? मेरे लिए कि चेयरमैनी का चुनाव मसला ना भाजपा में मैं इस वजह से आया था कि मुझे चेयरमैनी का टिकट मिले, ना मैंने समाजवादी पार्टी इस वजह से छोड़ी है कि मुझे चेयरमैनी का टिकट मिले। चेयरमैनी तो मेरे लिए कभी मसला था ही नहीं, मेरी ज़िंदगी की कभी कोई ख्वाहिश ही नहीं रही है। मैं तो एक सिपाही हूँ, मेहनत करता हूँ, कार्यकर्ता हूँ, मेहनत करने वाला आदमी हूँ।
अगर कभी किसी पार्टी को लगेगा कि मुझे कोई जिम्मेदारी दे तो दे सकती, नहीं दे कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, उसको निभाऊंगा। मतलब फसाद सानू ये कह रहे हैं कि मैं कार्यकर्ता की तरह काम करूंगा, तो फिर आपने टिकट क्यों मांग लिया? टिकट मांगना कार्यकर्ता का अधिकार नहीं है क्या? तो अधिकार तो आपका छीन लिया ना। बात तो वहीं आ रही प्रसाद भाई। आजम खान बार बार इसी बात को कह रहे थे कि भाई ये अब्दुल जाकर दड़ी नहीं पोछा लगाएगा। ऐसा है, सारे कार्यकर्ताओं को टिकट थोड़ी मिलता है। नहीं, उन्होंने अब्दुल के लिए कहा, तो मैंने आपसे बार बार कहा अब्दुल मैं नहीं हूँ, अब्दुल प्रतीक है उन कमज़ोरों का जिनका इस्तेमाल किया गया। आज भी तो अब्दुल को टिकट मिला है, कैमरी में भी अब्दुल को टिकट मिला है, रामपुर शहर में भी अब्दुल को टिकट मिला है। मुझे नहीं मिला, दूसरे अब्दुल को टिकट मिल गया, मेरे लिए तो बहुत। में सर गंगाराम में आजम खान भर्ती हैं, तो क्या आप उनके लिए दुआ करेंगे? फसाद शानू, डॉक्टर तनवीर या कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं जिनके लिए दुआएं नहीं हो रही हैं। आजम खान के लिए दुआ बेसिकली एक ही आदमी की दुआ की क्यों बात कर रहे हैं? मैंने कहा तो कि हर बीमार को शिफा फरमा, उसमें वो भी आ गए। सानू खान माफ़ करने के मूड में नहीं है। नहीं, माफ़ करने की बात ही नहीं कि राजनीति में कोई जाति झगड़ा नहीं होता है, कोई व्यक्ति का झगड़ा नहीं होता है। राजनीति में विचारधारा की लड़ाई होती है। मेरी वैचारिक लड़ाई है, उनकी वैचारिक लड़ाई जारी रहेगी। मेरी जाति रंजिश किसी से नहीं है। तो दुआ तो कर ही सकते हैं ना सानू। मैंने कहा तो हर बीमार के लिए दुआ कर रहा हूँ। मतलब आजम के लिए नहीं करेंगे? मैंने ये कब कहा कि मैं उनके लिए नहीं कर रहा हूँ? हर बीमार में वो भी तो मुझसे नाम, मैं तो 50 बार नाम ले रहा हूँ ना आजम खान का। नाम मेरा काम खर्च दे रहे हैं। मैं तो अभी व्रत करके आया हूँ। मैं तो कह रहा हूँ भाई अल्लाह सही करे उनको, जल्दी भगवान जल्दी सही करे। फिर बार बार कह रहा हूँ मैं, अल्लाह हर बीमार को सही करे। तो आजम खान को सही नहीं करे? मैंने कब कहा कि सही नहीं करे? हर बीमार में वो भी तो आ गए। सानू भाई के मन में मतलब कहीं ना कहीं अभी भी पल रही है रंजिश। नहीं, देखिए किसी बीमारी के लिए रंजिश कभी नहीं पलना चाहिए। अल्लाह हर बीमार को ठीक करे, मैं बार बार कह रहा हूँ। आप ये क्यों कह रहे हैं कि वो अगर बड़े नेता हैं तो वो ठीक हों? अल्लाह उनको भी ठीक करे और जो बीमार है उनको भी ठीक करे। आप एक गरीब आदमी की दुआ क्यों नहीं मांग रहे हैं? सबकी दुआ मांगिए यार। डॉक्टर तनवीर साहब के मन में शंका क्या है, मैं समझा नहीं। भाई डॉक्टर तनवीर देखिए, भाजपा ने टिकट दे दिया जी। मैंने जब इंटरव्यू लिया तो डॉक्टर तनवीर जो आज उनकी पत्नी को टिकट मिला, छोड़ो कल की बातें। ऐसा है, डॉक्टर तनवीर साहब हमारे पार्टी के कैंडिडेट हैं और बहुत ऐतिहासिक मतों से वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। मैं उनके साथ हूँ। मैं उनका खुले मन से देखिए, शानू जिसका होता है उसका खुले मन से होता है। उनका था तो खुले मन से था, और भाजपा का है तो खुले मन से है। कोई दिल में कुछ, जबान पे कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता। जो दिल में है वही जबान पर होता है। टिकट तो नहीं मिला ना आपको? अरे नहीं मिला तो नहीं मिलने दीजिए। मैं इस काबिल नहीं होगा, नहीं दिया होगा, क्या हुआ? तो मैं वर्कर हूँ, कार्यकर्ता हूँ, इसी में खुश हूँ। मतलब वही दड़ी पोछे के काम यार। अरे कार्यकर्ता, देखिए बात अब्दुल की थी कि अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा। अब्दुल चेयरमैन बनने जा रहा है, शानू को कुछ भी कर लेगा पार्टी के लिए। ये थे फसाद सानू। ये तो दबी जुबान में मान रहे हैं कि मैं अब्दुल हूँ, और जो टिकट नहीं मिला है उसके बाद भी मैं डॉक्टर तनवीर को लड़ाऊंगा। और डॉक्टर तनवीर ने गलतफहमी में इस चीज़ों का प्रचार किया होगा। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर, और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।